नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कल हमने आपको जानकारी दी थी कि यमुना अथॉरिटी की नई प्लॉट्स की योजना स्कीम लॉन्च हो गई है। तो योजना का जो कोड है वो है RPS09 2025। ठीक है, इसकी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी आपको लास्ट वीडियो में कि भाई ये योजना लॉन्च हो गई है और ये इसकी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी इस वीडियो में आपको देंगे सारी संपूर्ण जानकारी, डिटेल में सारी जानकारी देंगे जो जो भी आपको रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी स्कीम्स है उनकी जानकारी आप तक टाइमली पहुंच सके। ठीक है, तो ये है इसका ब्रोशर, इसका पैम्फलेट जो है अथॉरिटी ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आज जो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि RPS09 2025 ये क्या है। ठीक है, तो RPS09 2025 ये है इस स्कीम का कोड। ठीक है, तो RPS का मतलब है रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम। नंबर है 09 2025, यानी जब शुरू हुआ था तो 01 02 03 इस तरह से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अभी जो ये करंट में स्कीम आई है 2025 में, तो RPS09 2025 इस स्कीम में जो ये स्कीम निकली हुई है उसका कोड ये है। और इस स्कीम के रिगार्डिंग ही आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं लोकेशन ऑफ द प्लॉट्स की, कहां पर ये प्लॉट निकले हुए हैं। तो सेक्टर 18 पॉकेट 9B ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे एरिया, जो यमुना सिटी है उसका सेक्टर 18 पॉकेट 9B में ये प्लॉट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या डेट्स हैं अप्लाई करने के लिए। तो 21 अप्रैल यानी आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं शाम 5 बजे से। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरे एक महीने का टाइम आपको मिला है। 21 मई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ड्रॉ कब होगा इसका, 11 जुलाई को इसका ड्रॉ होना तय किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन या NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल। और इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली कि एक पर्सन, एक आदमी एक ही एप्लीकेशन अब इसमें डाल सकता है, एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या हम जॉइंटली अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप जॉइंटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन मिलके फॉर्म भर सकता है, कोई भी दो मेंबर जो ब्लड रिलेशन में हो वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें जॉइंटली। तो कौन कौन इसमें ब्लड रिलेशन में है वो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। देखो, इफ इट इज द इमीडिएट फैमिली मेंबर, या तो मदर हो, फादर हो, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड और वाइफ, बस यही होने चाहिए अगर आप जॉइंटली अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में जो मेंबर्स हैं वो इसमें अप्लाई जॉइंटली कर सकते हैं। एक ही परिवार में से एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या हम मान लो परिवार में अलग अलग सदस्य के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अलग अलग सदस्य भी अपने नाम से अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते अगर मान लो आपने हस्बैंड वाइफ ने अप्लाई कर दिया और दोनों का प्लॉट निकल गया, तो आपको निकलने के एक महीने के अंदर अंदर वो एक प्लॉट सरेंडर करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, बाद में पता चलता है अथॉरिटी को कि आपने दोनों प्लॉट रख लिए हैं, तो उसमें से एक प्लॉट क्या, दोनों ही प्लॉट आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी। तो आप ऐसा मत करना। ठीक है, अभी देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट्स की डिटेल। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमने आपको कल भी दी थी। 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, यानी 240 गज का ये प्लॉट आपको मिलने वाला है। कितने प्लॉट्स है टोटल, 276, 276 टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। रिजर्व है फार्मर्स के लिए 48 है। फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स वालों के लिए 14 प्लॉट हैं, यानी 5% इनके लिए है। बाकी के जो है वो जनरल लोगों के लिए है। जनरल इसके अंदर भी SC ST के लिए रिजर्वेशन आगे अभी आपको समझा दूंगा। हॉरिजॉन्टल कोटा भी इसमें एप्लीकेबल होगा हैंडीकैप्ड के लिए और SC ST के लिए भी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, ये भी आगे भी आपको दिखा देंगे। तो 200 मीटर के साइज के प्लॉट आए हैं, 276 प्लॉट आए हैं। रेट क्या रहेगा इन प्लॉट्स का, तो 35,000 पर स्क्वायर मीटर का इन प्लॉट्स का रेट आपको मिलने वाला है। तो प्लॉट कितने का पड़ेगा आपको, 70 लाख रुपए का आपको प्लॉट पड़ेगा अगर नॉर्मल लोकेशन में आ जाता है। इससे अलग क्या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, एक तो होती है नॉर्मल लोकेशन, एक होती है प्रेफरेंस वाली लोकेशन। वो आप अपनी प्रेफरेंस से नहीं ले सकते, वो लॉटरी ड्रॉ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर निकल जाता है फिर भी, पार्क फेसिंग होता है तो 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कॉर्नर वाला आता है तो 5% एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा, और अगर चौड़ी रोड यानी 18 मीटर की रोड पे आ जाता है तो 5% और अगर तीनों ही ये जो कंडीशन है मैच कर जाती हैं आपके प्लॉट पे कि कॉर्नर वाला भी है, पार्क फेसिंग भी है और 18 मीटर रोड पे भी है, तो आपको मैक्सिमम 15% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्लॉट की कीमत से अलग। 70 लाख से ऊपर 15% आपको और पे करना पड़ेगा।
ये अदर चार्जेस में आ गए। इसके बाद देख लेते हैं पेमेंट मेथड क्या है। तो जो जो भी आप पेमेंट अथॉरिटी को करेंगे वो कम्प्लीटली ऑनलाइन ही होगी, कोई ऑफलाइन पेमेंट का कोई प्रोविजन यहाँ पर अथॉरिटी ने नहीं रखा है। यूपी जो यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट है उसी के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे सब की सब। ठीक है, तो अलॉटमेंट मेथड क्या होगा कि अगर प्लॉट निकलेंगे तो ये किस मेथड से प्लॉट दिए जाएंगे, तो ये लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे और हर कैटेगरी का लॉटरी ड्रॉ अलग अलग किया जाएगा। जो लॉटरी ड्रॉ होगा वो ऑनलाइन होगा कि मैनुअल होगा, तो जो अभी तक चलता आया है कुछ पिछले कुछ 3-4 सालों से यमुना अथॉरिटी में मैनुअल ड्रॉ, वही इस स्कीम में भी एप्लीकेबल होगा। मैनुअल ड्रॉ ही इस स्कीम में किया जाएगा, जो कि 11 जुलाई 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। इसके बाद आता है पेमेंट प्लान क्या रहेगा। तो जब अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो कुछ 5-7 लाख रुपए तो आप पहले ही जमा कर चुके होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 10% पहले ही जमा कर चुके होंगे। बाकी का पेमेंट आपको जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस डेट से लेकर 60 दिन के अंदर आपको फुल पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रोशर का स्क्रीनशॉट है, उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। 100% पेमेंट आपको करनी है विद इन 60 डेज। और इस अलॉटमेंट लेटर के साथ जो भी फुल पेमेंट करोगे उसमें इंक्लूडेड होगी जीएसटी भी। ठीक है, और अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी भी यहाँ पर अथॉरिटी ने मेंशन कर दी है। तो ये जो प्लॉट निकलेंगे आपको ये फ्री होल्ड प्लॉट मिलेंगे कि लीज होल्ड, तो सभी के सभी लीज होल्ड प्लॉट आपको मिलेंगे। और लीज आपको मिलेगी 90 ईयर्स की, और इस पर जो लीज रेंट आप पे करेंगे वो होगा 10%। तो ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेज हैं जो आपको प्लॉट की कॉस्ट से अलग पे करने हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस वाले थे, जीएसटी हो गया अदर चार्जेस में, और अब ये लीज रेंट आ गया है अदर चार्जेस में। ठीक है, तो ये लीज रेंट हो गया 10%, 90 ईयर्स के लिए लीज होगा। फिर जब 90 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उस लीज को फिर एक्सटेंड करेंगे, फिर से लीज रेंट पे करके अथॉरिटी को। पोजेशन कब मिलेगा आपको, तो देखो पोजेशन पोजेशन जो होगा इसमें कब्जा मिलने में आपको लग जाएगा कम से कम 5 साल। तो 5 साल बाद आपको पोजेशन मिलेगा जब आपका ये ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने में आपका मान लो अनाउंस हो जाता है तो आपको प्लॉट पर कब्जा कब मिलेगा, वो मिलेगा आपको कम से कम 5 साल बाद। क्यों लगेंगे इतने, क्योंकि उस एरिया का डेवलपमेंट करेगी अथॉरिटी, रोड बनाएगी, लाइटें वगैरह, खंभे वगैरह, बिजली वगैरह सारी चीज जो वहां तक पहुंचाएगी, उसके बाद आपको पोजेशन अथॉरिटी देगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं ब्रोशर का। इसमें एक और क्लोज अथॉरिटी ने डाला हुआ है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उस प्लॉट के ऊपर। तो जब आपको पोजीशन मिलेगा उस प्लॉट का तो आपको विद इन 3 ईयर्स आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए भी अथॉरिटी ने पेनल्टी डिस्क्राइब मेंशन की है। ये आप देख सकते हैं 4%, 5% और 6%। अगर आप पहले दूसरे तीसरे साल में नहीं करते हैं, अगर 3 साल के बाद करते हैं तो फिर से 4% आपका पेनल्टी अथॉरिटी आपके ऊपर लगाएगी। तो इसको वीडियो जो भी पेज आपको समझ में नहीं आ रहा हो मेरे बोलने से कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें क्लियरली आपको मेंशन मिल जाएंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और क्या क्या चार्जेस हमें पे करने होंगे अगर हम इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, हम इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं। तो एक तो एप्लीकेशन फीस है 600 रुपये, और एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10% है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 5% है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है ये 7 लाख रुपए जनरल कैटेगरी के लिए और 3.5 लाख रुपए रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो जो 600 रुपए होंगे वो तो नॉन रिफंडेबल हैं। ठीक है, ना वो कहीं एडजस्ट होने ना वो कहीं रिफंड होने। तो जो ये 7 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए हैं, अगर आपके पास आप नहीं है तो क्या आप इसको लोन करा सकते हैं, तो जी हाँ, ये लोन अवेलेबल हो जाएगा आपको आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक से। जिस बैंक से बैंक ने जो अथॉरिटी है उसने टाई अप किया हुआ है, तो आप इनकी सिलेक्टेड ब्रांचेज हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी ब्रोशर के अंदर, और ब्रोशर का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, इसके बारे में जानकारी आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा। मान लो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 7 लाख रुपए इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी है, तो आपको उसका 90% तक ही लोन मिलेगा, यानी 70,000 रुपए आपको पे करने होंगे। 6,30,000 का लोन आपको बैंक दे देगा। ठीक है, तो आपको जेब में कितने पैसे चाहिए, 70,000 तो आपको पे करने हैं अथॉरिटी को, प्लस जो बैंक अपना चार्ज लेगा आपको लोन देने का। मान लो 20,000 रुपये लेता है तो 20,000 रुपये आपको और होने चाहिए। तो मोटा मोटा अगर बोले तो 90,000 से 1 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए अगर आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 3.5 लाख आपको पे करने हैं। 3.5 लाख में से 90% आपको मिल जाएगा लोन। 3.5 लाख लोन मिलेगा तो 3,15,000 रुपये आपको लोन मिल जाएगा। 35,000 रुपये आपको खुद से पे करने होंगे, प्लस बैंक के जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। तो जो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये रिफंडेबल होगा। तो हाँ जी, अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो रिफंड हो जाएगा,
और अगर निकल जाता है तो ये अमाउंट आपका प्लॉट की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफंड कितने दिन में आ जाता है? वैसे तो अथॉरिटी पिछले कुछ स्कीम से क्या कर रही है, रिफंड आपको विद इन ए वीक बोलो, इतने टाइम में आपके पास रिफंड आ जाता है। मैक्सिमम हम 1 महीना लेके चल सकते हैं। वैसे अथॉरिटी ने यहाँ पे लिखा है कि हम 1 साल तक उस पैसे के ऊपर कोई ब्याज पे नहीं करेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर लेना, जैसे भी आपका बजट आपको अलाउ करता हूँ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हाँ इंटरेस्टेड हैं, अब हमें बताओ कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म खरीदोगे फिर उसे फिल करके कहीं जमा करोगे। तो इसका जो प्रोसेस है कम्प्लीटली ऑनलाइन है। यमुना अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जाकर आपको इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ये प्रोसीजर है, एक मोटा मोटा स्टेप लिखे हुए हैं इसमें कि सबसे पहले आप उस पर जाकर रजिस्टर करोगे, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह डालोगे। अप्लाई रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कर लोगे आप। लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करने के बाद आप एक फी पे करोगे जो कि 600 रुपये है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव हो जाएगा। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके उस फॉर्म को सबमिट कर दोगे। अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन अमाउंट का फाइनेंस कराना है बैंक से, तो आप ये नीचे लिखे दोनों बैंकों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस ब्रांच से कॉन्टैक्ट करना है उसकी लिस्ट आपको ब्रोशर में मिल जाएगी और ब्रोशर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। तो आपका एक तो फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप जॉइंटली अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें रिलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा, है ना, मान लो आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट टाइप का कोई डॉक्यूमेंट जो भी प्रूव करता हो कि हाँ जी ये मेरे हस्बैंड वाइफ हैं, या जो भी रिलेशन आपके बीच में है, जिसके साथ भी आप मिलकर जॉइंटली अप्लाई कर रहे हैं। और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और 2 एफिडेविट्स हैं, एफिडेविट्स की कॉपी आपको मिल जाएगी ब्रोशर के लास्ट पेज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। फार्मर्स के लिए 17.5% था और फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए 5%। तो टोटल 22.5% तो ये रिजर्व हो गया। बाकी अगर इससे अलग बात करें तो 21% एससी कैटेगरी के लिए भी है, 2% एसटी कैटेगरी के लिए भी है। फार्मर्स वालों में से भी है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वालों के लिए भी है, वालों में से भी रिजर्व हैं उनके लिए सीट्स। बाकी जो जनरल के लिए थी उसमें से भी 21% एससी के लिए, एसटी के लिए 2%। और हॉरिजॉन्टल कोटा जो है, जो कि हैंडीकैप्ड के लिए है 5%, वो भी एप्लीकेबल होगा। जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्लियरली विजिबल है अब कोटा। तो ओबीसी कैटेगरी का कोई मेंशन नहीं है इस ब्रोशर के अंदर। और जो हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनके लिए जो कोटा है 5%। 5% में से 1% होगा स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई सारी जानकारी इस योजना से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए थी इसमें अप्लाई करने के लिए। अभी भी कोई जानकारी ऐसी है जो आपको हमसे चाहिए या हम बताना भूल गए हैं इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करके आपको जरूर जवाब दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ, सभी जानने वालों के साथ। इस वीडियो जो स्कीम आई है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका ब्रोशर का लिंक। अप्लाई कैसे करना है उस पर भी हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दें कि अप्लाई कैसे करना है। बाकी आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ। देखो ये स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग अगर आप देखते हो कि हमारी प्रॉपर्टी यमुना सिटी में होगी तो आप वहाँ से भी उस हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया प्लानिंग है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है। एक वीडियो बहुत ही जल्दी बनाएंगे कि भाई किसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और किसको थोड़ा बचना चाहिए ऐसी स्कीम्स में अप्लाई करने से। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास जानकारी आती है, हम हड़बड़ी में हम जोश में आके अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में बजट के पंगे हमारे साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। अभी अभी वो जानकारी आपको दी है जो इस स्कीम में आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन हम दे बिना मतलब भूल गए हो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जरूरी हो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।